अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये है संडे की मॉर्निंग और यहाँ पे बच्चे बाहर गली में खेल रहे हैं क्योंकि आज सारे बच्चों को स्कूल में छुट्टी है। तो सारे बाहर खेल रहे हैं, संडे एंजॉय कर रहे हैं। वो सारे इधर वाली साइड पे सारे बच्चे खेल रहे हैं गली में, कभी इधर को भाग के आ जाते हैं, कभी उधर खेल लेते हैं। आज पूरा दिन गली में शोर ही रहेगा। चलिए अंदर चलते हैं और अंदर जाके देखते हैं अब हम क्या करते हैं। और मैं आ गई थी अंदर। अंदर आके मैं नाश्ता बनाने लग गई थी। माही से पूछा था क्योंकि संडे को अक्सर हम लोग नाश्ता बाहर से करते हैं, तो माही से पूछा था मैंने कि नाश्ता बाहर से मंगवा के दूँ या घर ही बना के दूँ। तो कहती मामा मुझे ऑमलेट और पराठा खाना है, मुझे घर ही बना के दें। तो फिर आके मैं उसके लिए नाश्ता बनाने लग गई थी। फिर उसके लिए बनाया तो साथ ही अपने लिए भी बना लिया था। मैंने कहा मैं क्या अपने लिए बाहर से मंगवाऊँगी। वैसे भी मैं बाहर का खाना थोड़ा कम ही पसंद करती हूँ। इस तरह कभी कभार दिल करता है, मैं वैसे घर का ही खाना प्रेफर करती हूँ, घर का खाना ही खाती हूँ ज़्यादातर। तो ये बन रहे हैं जी मज़ेदार से खस्ता से पराठे और साथ बनाऊंगी मैं ऑमलेट। मैं पिछली रात भी पूरी रात सो नहीं सकी क्योंकि मेरे दांत में बहुत ज़्यादा दर्द था और मैं बस मेडिसिन पेन किलर्स ली हैं और फिरती रही हूँ इतनी देर तक। और अब खाना शाना खा के फिर डेंटिस्ट के पास जाएंगे। अभी पेन मुझे रुका हुआ है थोड़ा सा, तो कोशिश करती हूँ थोड़ा सा मुझसे खाना खाया जाए और नाश्ता करके उसके बाद फिर हम जाएंगे डेंटिस्ट के पास। ये मज़ेदार सा नाश्ता बन के रेडी हो गया है। पराठे भी बन के रेडी हो गए हैं और साथ मैंने आलू गोश्त का सालन गर्म कर लिया था और साथ ये ऑमलेट बना लिया और साथ मैंने लिया अचार। अब हम नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद काम शाम ख़त्म करके सारे अब मैं हो गई हूँ फ्री और मैं अब रेडी हो गई हूँ डेंटिस्ट के पास जाने के लिए। मैं इनको अब मैं छोड़ूंगी अम्मी के घर, ये रहेगी उधर अपनी नानों के पास और मैं इसके बाबा के साथ जाऊँगी डेंटिस्ट के पास। पहले मैं डेंटिस्ट के पास जाऊंगी और उसके बाद थोड़ी सी शॉपिंग करने वाली है, किचन की एक दो चीज़ें लेने वाली हैं और महीन के कुछ कपड़े वगैरह लूँगी और उसके बाद फिर घर आएंगे। ये पहुंच गए जी हम डेंटिस्ट के पास। डेंटिस्ट से वापस आने के बाद मैं चली गई थी महीन के दादू के घर महीन को साथ लेके। तो मैंने सोचा वहाँ पे महीन की बड़ी फुप्पो आई हुई हैं तो उनसे मिलते हुए जाएं। जो मैरिड हैं बड़ी फुप्पो वो आई हुई थी। तो जब तक हम वहाँ पहुँचे तो वो लोग वापस जा चुके थे, तो फिर हम वहाँ पे थोड़ी देर स्टे किया और वापस घर आ गए। और ये हम पहुंच गए हैं अब घर। और अब मैं पहले फ़्रेश हो जाऊं थोड़ा और मैं इनको फ़्रेश कर लूं और साथ इसको कुछ खिला पिला लूं। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी जो मैं शॉपिंग करके आई हूँ। वैसे शॉपिंग तो मैंने थोड़ी सी की है लेकिन आपके साथ शेयर करूँगी। ये चीज़ें ली थी मैंने कुछ किचन की, ये मैक्स लेमन मैक्स वगैरह ख़त्म हुए हुए थे, स्कॉच ब्राइट और बटर वगैरह चीज़ वगैरह ये चीज़ें लेने वाली थी। और साथ बिस्किट्स घर ख़त्म हुए हुए थे वो लिए थे महीन के लिए, और कोई आया गया होता है उसको देने होते हैं। और साथ में लिए थे महीन के ये दो ड्रेस, एक ये लिया था है तो सर्दियों वाला, एक ये लिया था और एक और लिया था ये वाला। और ये दो ड्रेस लिए थे। वैसे अब सर्दियां तो चली गई हैं तो यूज़ तो होने नहीं है, नेक्स्ट सर्दियों में ही यूज़ होंगे, नेक्स्ट सीज़न में ही। तो बस मैं रख दूँगी, काम आ जाएंगे नेक्स्ट सीज़न के लिए, तो मैंने इसलिए ले लिए थे। मैं आ गई थी फटाफट फिर किचन में खाना बनाने के लिए। खाने में आज बन रहा है आलू गोभी। सब्ज़ी मैंने बना के रख ली है और मसाला ये भून रही हूँ और फटाफट से अब मैं खाना बना लूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ये मज़ेदार से आलू गोभी की हंडिया बन के रेडी हो गई है और अब मैं बनाऊंगी रोटी क्योंकि बाहर मगरिब की अज़ानें हो चुकी हैं और काफ़ी टाइम हो गया और मैं इधर उधर फिरते ही आज पूरा दिन गुजार दिया, तो खाना काफ़ी लेट हो गया है। तो अब खाना जल्दी जल्दी बना के खाते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। आधी रात माही भी सो रही है और इसके बाबा भी सो रहे हैं और मुझे हो रही थी क्रेविंग। तो मैं नुटेला नहीं था घर पे तो मैंने ये जुगाड़ लगाया, मेरे पास डेरी मिल्क पड़ी हुई थी तो वो मैंने मेल्ट किए, वो मेल्ट करके बिस्किट्स के ऊपर लगा के वो खाने लगी हूँ। ये मेरी फेवरेट स्नैक्स हैं रात को खाने के लिए। ये मैंने शुगर फ्री बिस्किट्स लिए हैं जिनमें चीनी नहीं होती है और इनके ऊपर अब ये लगा के चॉकलेट अच्छे से, ये आलमंड वाली है तो वो थोड़े थोड़े आलमंड भी हैं अंदर, तो ये मेल्ट करके ऊपर लगा लेती हूँ। वैसे मैं नुटेला लगा लेती होती हूँ, वो ख़त्म हुआ हुआ है तो मैं ये लगा के अब इनके ऊपर खाने लगी हूँ। सही से लगा के आपको दिखाती हूँ। ये सारे बिस्किट्स पे मैंने लगा लिए अच्छे से। अब इसके ऊपर मैं थोड़े थोड़े स्प्रिंकल्स डाल लूँगी।
ये जी मज़ेदार से स्नैक्स रेडी हो गए हैं। जब रात को मीठा खाने का दिल करे तो ये बेस्ट चीज़ है मेरे लिए, मुझे ये बहुत पसंद है। और ये जो बिस्किट बच गए इसको मैं एयर टाइट जार में डाल के रख देती हूँ ताकि ये वेस्ट ना हो गया था नेक्स्ट डे और मैं काम शाम करके हो गई हूँ फ्री। अभी तकरीबन 12 बजे का टाइम है और सारे काम करके ख़त्म फ्री हो गई हूँ। और आज यहाँ पे सुबह से लाइट फिर ऑफ है। वैसे तो मंडे है आज, यहाँ पे ट्यूसडे को जाती है, लेकिन आज भी नहीं आई, सुबह से ऑफ है। और सुनने में यही आ रहा है कि 3 बजे आएगी। तो अभी मैं फ्री थी, कोई काम नहीं था करने का। तो ये गमले में पड़ी हुई है मिट्टी, तो इसमें ये मैं प्याज मेरे उग रहे थे पड़े हुए, तो मैंने कहा ये उगा दूँ इसमें ताकि घर में ही फ्रेश जो होता है एनियन वो हर टाइम हो ग्रीन वाला। और वैसे तो मैंने ये मिट्टी डलवाई थी यहाँ पे प्लांट्स लगाने के लिए, लेकिन मेरे हस्बैंड साहब अभी तक लेके नहीं आए प्लांट्स। तो मैंने कहा उतनी देर फ़ायदा उठाते हैं, ये लगा देते हैं साइडों पे और दरमियान में प्लांट के लिए जगह छोड़ देते हैं। तो मैं ये लगा के आपको दिखाती हूँ। ये मैंने साइडों पे सारे प्याज लगा दिए। अब इनके ऊपर डालेंगे मैं पानी। अब मैं ले आई उठा के ये पुदीना और धनिया मंगवा के रखा था चटनी बनाने के लिए, लेकिन काफ़ी दिनों से वैसे पड़ा हुआ है 2-3 दिन से। तो अब मैं बना के रखती हूँ, तैयारी वगैरह करके रखती हूँ। जब लाइट आएगी तो चटनी तो तभी ब्लेंड होगी। इसको साफ़ करके रख लेती हूँ, ये ख़राब होना शुरू हो गया। ये पुदीने के पत्ते भी मैंने तोड़ लिए हैं। अब लाइट आएगी तो चटनी बनेगी। अब मैं फ्री हूँ, समझ नहीं आ रही क्या करूँ। लग रहा आज का दिन बहुत बोर गुजरने वाला है। और उसके बाद फिर मैंने की थी गाजर के मुरब्बे की रेसिपी शूट। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप लाजमी देखिएगा, ये बहुत मज़े का बनता है। अब माही के लिए मैं पापड़ बनाने लगी हूँ, फ्राई करके देने लगी हूँ उसको पापड़ घर पे। और साथ उसके फ्रेंड्स के लिए भी, क्योंकि उसके फ्रेंड्स आए हुए हैं, नेबर्स के बच्चे उसके साथ खेलने। तो कह रही मामा मुझे और उनके लिए पापड़ फ्राई कर दो, तो मैं उनको फ्राई करके देने लगी हूँ। और साथ में अपने लिए बनाने रखी है चाय। हाँ जी बेटा, क्या आपने क्या करने जाने? सारे इधर आ रहे हैं ना, आपके साथ तो खेल रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये मैंने पापड़ फ्राई कर दिए हैं बच्चों के लिए। अब मैं ये उनको देती हूँ और ये मेरे लिए बन रही है चाय। अब इसमें मैं पत्ती वगैरह डालती हूँ। ये मेरी भी मज़ेदार सी चाय हो गई है रेडी। अब मैं ये पीऊँगी। लाइट आ गई थी और जो मैंने पुदीना साफ़ करके रखा था मैं उसकी चटनी बना रही हूँ चॉपर में। ये मज़ेदार सी चटनी हो गई है रेडी। इसको मैंने निकाल लिया शीशे के जार में। अब इसको हम कवर करके रख देंगे फ्रिज में। ये काफ़ी दिन तक यूज़ हो जाएगी, जब तक ख़त्म नहीं होगी तब फिर न्यू बना के रख लूँगी। ये यूज़ होती ही रहती है। फिर आज खाना नहीं बनाया क्योंकि ये चावल आ गए थे कज़न की तरफ से। ये देख के पके हुए चावल थे, साथ ये चने वाला पुलाव था और साथ ये मतंजन थे। तो फिर मैंने खाना नहीं बनाया। कल वाली सब्ज़ी भी थोड़ी पड़ी हुई थी तो मैंने कहा इसी से गुजारा हो जाएगा, तो फिर आज खाने से छुट्टी की। अब मैं बनानी है मेथी वाली रोटियां सुबह नाश्ते में, उसकी तैयारी करने लगी हूँ। तो उसके लिए मेथी तो अम्मी ने साफ़ करके भेज दी थी, अम्मी ने उधर मंगवाई थी और साफ़ करके भेज दी। मैंने एक्चुअली थोड़े दिन पहले कहा था अम्मी को उधर कि मेरा मेथी वाली रोटी खाने को दिल कर रहा है, तो मेथे तो आजकल मिलते नहीं, तो मेथी मिली थी। तो फिर मामा ने ये मंगवा के मुझे साफ़ करके दी थी। मामा कह रही थी मैं बना दूँगी रोटियाँ। मैंने कहा आप मुझे भेज दें, मैं खुद ही बना दूँगी सबके लिए। तो फिर अब उधर के लिए भी बनाऊँगी साथ और इधर के लिए भी। अब इसका काम कर लेते हैं जल्दी जल्दी क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है, रात हो गई है, तो इसको काफ़ी टाइम लग जाता है सारा कुछ करते करते। हमारे घर में तो सबको मेथी वाली रोटियां बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। असल में पंजाबियों की जान बसती है ऐसी चीज़ों में।
पंजाबी लोग ऐसी चीज़ें बहुत शौक से खाते हैं। तो हमारे घर में सर्दियों में लाजमी बनती रहती हैं। अब तो बस सर्दियों का एंड है, तो शायद ये आखिर वाली दफ़ा ही बने, या शायद एक आध दफ़ा और बन जाए, क्योंकि अब सर्दियाँ जाने वाली हैं, बल्कि चली गई हैं काफ़ी हद तक। एकदम से 3-4 दिन में मौसम बहुत चेंज हो गया, अब उतनी सर्दी नहीं रही। टेम्परेचर भी अब हाई टेम्परेचर भी 25-26 पे होता है यहाँ पे, और लो टेम्परेचर जो होता है वो होता है कम से कम 12-13 पे। और फुल सर्दी में यहाँ पे लो टेम्परेचर 2-3 डिग्री पे था, 1 डिग्री पे भी रहा है। तो अब सर्दी नहीं फील होती, काफ़ी मौसम चेंज हो गया थोड़े दिनों में, 3-4 दिनों में बहुत तब्दीली आ गई है। तो शायद ये लास्ट टाइम ही बनेगी सर्दियों की मेथे वाली रोटियाँ। शायद मेथे तो नहीं है, ये मेथी है, मेथी वाली रोटियाँ। अब इनको धो के रख दूँगी मैं, ताकि ये अच्छे से पानी इनमें से खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए, और उतनी देर में बाकी चीज़ें फिर तैयार करूँगी। पहले इनको वॉश करके रखती हूँ। उनको मैंने धो के रख दिए ताकि वो अच्छे से पानी उनमें से निकल जाए, स्ट्रेनर में डाल के। उतनी देर में ये चीज़ें तैयार कर लेती हूँ। अब इसका मैं आटा गूंद के रख दूँगी, और सुबह को रोटी बना लेंगे टाइम से ही, तो फ़ायदा होगा। सुबह को मेहनत नहीं करने पड़ेगी ज़्यादा, अभी सारा कुछ करके रख लिया। तो यहाँ पे मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। इंशाल्लाह सुबह से नया व्लॉग स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी करें। अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें, और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैंने सोचा आपको एक दफ़ा गूंदा हुआ आटा दिखा दूं, ताकि कोई तजस्सुस ना रहे, और सुबह को इंशाल्लाह इसकी रोटियां बनाएंगे। और एक दफ़ा दोबारा से फिर अल्लाह हाफिज़।